बात कर लेते हैं मथुरा के शाही ईदगाह मामले की, जिस पर आज सुनवाई होनी है। जी हां, शाही ईदगाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाई थी और अब मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के चलते अंतरिम रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी भी किया था और हिंदू पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए ये नोटिस था। आज अपना पक्ष, हिंदू पक्ष जो है वो रखने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से कमिश्नर की नियुक्ति पर मांग लगातार की जा रही थी, कमिश्नर की नियुक्ति के साथ में इस पूरे जो विवादित परिसर है उसके सर्वे कराए जाने को लेकर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी, अंतरिम रोक ये थी। सीधे रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ में है। गौरव, जरा बताइए कि आज का दिन कितना अहम हो जाता है, क्योंकि आज हिंदू पक्ष को अपनी बात, अपना पक्ष जो है वो रखना है। बिल्कुल, देखिए, हिंदू पक्ष को अपना पक्ष रखना है और वाराणसी कोर्ट में जिस तरह से फैसले के बाद एएसआई की रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद हिंदू पक्ष की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पिछली सुनवाई में जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर, उसके बाद हिंदू पक्ष ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में प्रथम याचिकाकर्ता मथुरा कोर्ट में एडवोकेट महेंद्र प्रताप ने इस मामले में नोटिस के बाद जवाब भी दाखिल किया और उन्होंने कहा है कि अगर इस मामले में सर्वे किया जाता है तो तमाम हिंदू प्रतीकों के चिन्ह निकलकर शाही ईदगाह मस्जिद से आएंगे। उसमें उन्होंने कहा है कि जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर है वो दरअसल कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर पर ही बनाया गया है। दूसरा ये कि जो तहखाना है वो कंस का कारागार था और वहीं पर श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। और उन्होंने तमाम चीजों को, मुस्लिम पक्ष की बातों को चुनौती देते हुए कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द सर्वे का आदेश होना चाहिए और वो इस मामले में प्रथम याचिकाकर्ता और ऐसे ही कुछ जवाब बाकी हिंदू पक्ष के लोगों द्वारा दाखिल किया गया। लेकिन आज दो मामलों पर सुनवाई है। पहला तो ये जो अंतरिम रोक लगाई गई है कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर। दूसरा ये कि जितनी भी याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लब करके अपने पास ले लिया था, उस मामले को भी मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दे रखी है और उन्होंने कहा है कि उसमें तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। ऐसे में लगातार जो है वो मुस्लिम पक्ष इस मामले में लखनऊ में सुनवाई की मांग कर रहा है, क्योंकि उनके लिए ज्यादा आसानी है कि सभी पक्ष वहां आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इन दोनों ही मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की जो बेंच है उसमें ये सुनवाई होनी है। देखना ये होगा कि क्या होता है, ये जरूर देखने वाली बात है। गौरव, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।